Hello, aspirants. In the UPSC Prelims 2025 series, we are now presenting you the next topic, which is the sessions of the Parliament. Parliament is a UPSC or a state services favorite topic. आपको हर क्वेश्चन पेपर में whether any year Parliament से एक दो तीन कितने भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं, and those questions are very very basic, applied, और जिसको हम बोलते हैं low hanging fruits. And why today we are discussing Parliament? Because if you have been following current affairs, which is very important, आपको पता होगा that the winter session 2024 has just begun. Parliament का जो winter session है वो just अभी start हुआ है. तो अब उसमें सबसे पहली बात ये आती है कि पार्लियामेंट है क्या. पार्लियामेंट इज नथिंग बट द लेजिस्लेचर विंग ऑफ द यूनियन. जो हमारा सेंटर है, जो सेंटर या यूनियन ऑफ इंडिया होता है, उसके 3 पार्ट्स हैं. वन इज लेजिस्लेचर, देन यू हैव जुडिशरी, एंड देन यू हैव द एग्जीक्यूटिव. एंड पार्लियामेंट इज नथिंग बट द लेजिस्लेचर ऑफ द सेंटर गवर्नमेंट. Going by the Constitution of India, Article 79 to 122 deal with the Parliament or the legislature at the center level. अगर अब हम बात करें इसकी तो आर्टिकल 79 क्या बोलता है? द पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड द राज्यसभा. अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि जो पार्लियामेंट है उसी में कौन इंक्लूडेड है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वैसे देखा जाए तो प्रेसिडेंट कौन होता है? He or she is a part of the executive, but that very president is a part of the legislature as well. Then we have Lok Sabha, which is the lower house, and then we have the Rajya Sabha, which is the upper house. Lok Sabha को हम House of People and Rajya Sabha को Council of States भी बोलते हैं. नॉर्मली अगर देखा जाए तो किसी भी ईयर में पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं. वन इज द बजट सेशन जो फरवरी टू मई में होता है. Then we have a monsoon session जुलाई अगस्त वाले टाइमिंग पे, and then finally we have the winter session नवंबर दिसंबर में, जो अभी नवंबर 25 को recently start हुआ है. Now article 85. Now these articles are very important. अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो उसमें मनी बिल का आर्टिकल पूछा हुआ था. तो आर्टिकल्स पे ध्यान रखना है, उसके लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट को जरूर फॉलो करें. So Article 85 क्या कहता है? The sessions of the Parliament, prorogation and dissolution. तो 3 चीजों के बारे में बात की गई है किसमें? Article 85. Article 85 ये कहता है that the President shall from time to time summon each house of the Parliament to meet at such time and place as he thinks fit. तो सम्मन करने की, एक हाउस को, एक सेशन को सम्मन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. किसका काम है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी समन. बट एक चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, विच मींस एक साल में मिनिमम 2 सेशन तो आपके जरूर होंगे. उसके ऊपर आप जितनी मर्जी करें वो आपकी विषय या आपकी मर्जी, राइट. बट मिनिमम 2 सेशंस, क्योंकि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं हो सकता है, राइट. मूविंग नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 87. 87 ये बोलता है कि जब भी कोई पार्लियामेंट का सेशन होगा तो उसको सबसे पहला एड्रेस, एक स्पेशल एड्रेस कौन करेगा? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इसमें वो कोई स्पेशल मैसेज भेज सकते हैं, कोई स्पेशल बिल जिसके बारे में वो बात करना चाहते हैं, द पॉलिसीज जिसके बारे को वो प्रमोट करना चाहते हैं, इसके बारे में आइडियली बात की जाती है. बोथ द हाउसेज विच मीन्स लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा को कौन एड्रेस करता है? एक स्पेशल एड्रेस कौन देता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब कुछ टर्म्स हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज सम्मन. सम्मन इज नथिंग बट बिगिनिंग ऑफ अ सेशन. आपको बुलावा भेजा जाता है. जितने भी एमपीज हैं, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, वेदर ऑफ द लोकसभा और द राज्यसभा, जिस भी हाउस को सम्मन किया जा रहा है, उनको एक बुलावा भेजा जाएगा कि दिस डेट से हम सेशन कर रहे हैं, सो यू आर डायरेक्टेड टू अटेंड द सेशन. एडजर्न का मतलब क्या होता है? एडजर्न का मतलब कुछ भी नहीं होता, सिंपली एडजर्न इज अ ब्रेक. सेशंस के बीच में जब ब्रेक पे चला जाता है हाउस टू डिस्कस द बिल या फिर एक जनरल ब्रेक दी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? एडजर्न. एडजर्न साइन डाई तब होता है जब ब्रेक के बाद वापस कब आना है उसका डेट नहीं दी जाती. आइडियली क्या होता है, जब हाउस को एडजर्न किया जाता है तो उसको बताया
बता दिया जाता है कि आज से ब्रेक है, बट आप 4 दिन बाद वापस आ जाना सेशन अटेंड करने. बट एडजर्न साइन डाई में देयर इज नो टाइम फॉर बिगिनिंग बैक ऑफ द सेशन. प्रोरोग इज परमानेंट ब्रेक कह सकते हो आप. ठीक है, प्रोरोग के बाद एक सेशन ऑफ द हाउस खत्म हो जाता है. जब किसी सेशन को खत्म किया जाता है, नॉट अ सिटिंग, एक चीज याद रखनी है, एडजर्न किसको किया जाता है, सिटिंग को. एक सिटिंग ऑफ द हाउस को जब ब्रेक देनी है तो एडजर्न. जब सेशन ऑफ द हाउस को ब्रेक देनी है तब क्या हो जाता है, प्रोरोग. डिसॉल्व, जब लोकसभा को, जब हम हिंदी में बोलते हैं भंग कर दिया. सिर्फ डिसोल्यूशन किसकी होती है, लोकसभा की, राज्यसभा की नहीं होती है. राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, उसकी कोई भी डिसोल्यूशन नहीं है. अगर हम नेक्स्ट बात करें इन्हीं सबकी बातों पे कि समन कौन करता है हाउस को. अभी हमने पीछे देखा हु हैज द रिस्पांसिबिलिटी, या किसका काम है समन करना, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एड्रेस कौन करता है, अगेन द फर्स्ट सेशन हैज टू बी एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट, जिन्होंने एक स्पेशल एड्रेस देना होता है. हु हेड्स द सेशन, द स्पीकर और द चेयरमैन. लोकसभा में कौन रहते हैं, द स्पीकर ऑफ लोकसभा. काउंसिल ऑफ स्टेट्स या राज्यसभा में कौन रहते हैं, द चेयरमैन. Who adjourns? Again, it is the responsibility of the chair, which can be the speaker or the chairman. And who prorogues the house? Again, it is the speaker who prorogues the house. So this was all about the Parliament of India. Articles बहुत important हैं, तो please बेयर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जरूर पढ़ें बिफोर यू अपीयर फॉर योर प्रीलिम्स 2025. थैंक यू.